सम्मान की बात की तो आप मैदान में आई ही क्यों? मेरे किन्नर समाज के हित की बात और वो आवाज मुझे हाई कमांड जानी थी। पूरे विश्व में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और हमारी तस्वीरें ज्यादातर वायरल हुई है। मोदी जी का इतना बड़ा मैसेज आया, काशी बीजेपी के कार्यालय में हमारा मान सम्मान किया। जो बनावटी किन्नर है वो आके आंदोलन करने लग गए। बनारस को बचाना है तो हिमांगी को भगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आरती मैंने उतारी और उनको मैंने अपना शॉल गिफ्ट किया और उन्होंने प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। आप जरा मुझे बताएंगे 5-6 फैक्टर्स में किन किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? मेन मांग है कि उनकी रोजी रोटी, जो आज भी सड़कों पे खड़े रह के भीख मांग रहे हैं। लेकिन ये सारी उम्मीदें किन्नर समाज को या हिमांगी सखी को नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार से क्यों है? राहुल गांधी से क्यों नहीं है? इंडिया गठबंधन के नेताओं से क्यों नहीं है? कांग्रेस हो या सपा हो, उन्होंने एक कूड़ेदान की तरह हम किन्नर समाज को फेंक दिया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लोकसभा चुनावों का महापर्व चल रहा है और अगर मैं 1 जून की तारीख का जिक्र करूं तो इस दिन बनारस में भी वोटिंग होगी। बनारस का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि यहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हुंकार भर रही हैं और जो रुझान आने शुरू हुए हैं वो यही बता रहे हैं कि एक तरफा वो जीत जाएंगे। वो अलग चीज है कि उनके सामने बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। उन्हीं में से एक प्रत्याशी रही हैं किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी, जिन्होंने अब अपना पर्चा कह लीजिए या अपना फैसला कह लीजिए वापस ले लिया है। बहुत सारे मुद्दों पर आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। मेरे साथ खुद मौजूद हैं हिमांगी सखी जी। स्वागत है हिमांगी जी आपका। नाम हिमांगी जी, पहले खबर आती है कि मतलब स्वामी चक्रपाणी के कहने पर आप आगे आई, आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया। उसके बाद चक्रपाणी जी तो पीछे हट गए, लेकिन आपने कहा कि मैं तो निर्दलीय लड़ूंगी। उन्होंने भी पीएम मोदी के सम्मान का हवाला दिया। अब आपसे जानना चाहूंगी, आप पीछे क्यों हटी हैं? कई लोग हमारे पास आए और उसके बाद सबने मुझे कहा कि कोई भी अगर मोदी जी के सामने खड़े रहे वो अलग बात है, मगर आप एक महामंडलेश्वर हैं, किन्नर समाज से आती हैं, तो हमारा यही कहना है कि आप कृपया करके मोदी जी के सामने ना खड़े रहें। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें। अब तक बीजेपी सरकार ने अपना द्वार हमारे लिए नहीं खोला था, मगर अब पूर्णता से खोला है और बनारस के अंदर बीजेपी सरकार ने हमें सम्मान दिया, मान दिया, जिसकी हम सबसे ज्यादा आवश्यक। मांगी जी, फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लाइमलाइट का चक्कर था, लाइमलाइट चाहिए थी। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को यही कहूंगी, तो बहुत सारे मुद्दे हमने शुरुआत से D1 से यही कहा कि किन्नर समाज के लिए मैं लोकसभा सीट के प्रत्याशी के तौर पे खड़ी हुई हूं और वो भी निर्दलीय, क्योंकि स्वामी चक्रपाणी ने जब ये बात कही कि प्रधानमंत्री के सम्मान की बात कही, तो मैं ये भी कहूंगी कि प्रधानमंत्री का सम्मान चक्रपाणी को आज क्यों याद आया जब प्रत्याशी घोषित। Am I right or wrong? बिल्कुल 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 है ना। तो उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मगर जब हमने ये बात उठाई, जब हमने ये प्रेस में कहा, तो उसके बाद मोदी जी का इतना बड़ा मैसेज आया कि इंडिया टीवी के माध्यम से जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा उसे हम पूछेंगे। और फिर बीजेपी के कार्यकर्ता भी हमेशा आए, हमसे बात की, वार्तालाप, और उन्होंने स्वयं काशी बीजेपी के कार्यालय में हमारा मान सम्मान किया
और तिलक करके बीजेपी में शामिल कर दिया। तो हमारा यही कहना है सरकार और उनके प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो सब आ रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें। तो हमने भी उनका सम्मान किया क्योंकि उन्होंने हमारा सम्मान किया। ऐसा तो नहीं हिमांगी जी राज्यसभा भेजने की डील हो गई हो? नहीं, ऐसा अभी तक ये तो लोग जितनी मुंह उतनी बातें होती है, तो हम किसी को क्या कह सकते हैं। अभी आपको मैं बताऊं, यही बनारस के अंदर जब हमने किन्नर समाज के उत्थान की बात की, तो तथा कथित जो बनावटी किन्नर है वो आके आंदोलन करने लग गए, हमारे खिलाफ आंदोलन करने लग गए। बनारस को बचाना है तो हिमांगी को भगाना है, ये बात कहने लग गए। हम तो किन्नर समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं, हम तो किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहे हैं। जो आज तक नहीं हुआ उसके बारे में हमने आवाज उठाई कि किन्नर समाज को लोक संसद या राज्यसभा सीट मिले जिसमें अपने किन्नर समाज की आवाज वहां तक पहुंचे। हमने उनकी बात की, फिर भी ये तथा कथित कुछ 10-15 किन्नरों ने झुंड बना के और न कहीं बाहर रोड पे खड़े रह के हमारे लिए आंदोलन करने लग गए। तो वो भी हिमांगी को, बनारस को बचाना है तो हिमांगी को भगाना है, ये लगने लग गए। तो थैंक यू वेरी मच टू so called transgender peoples, those who are doing like that. Am I right or wrong? अच्छा, शुरुआत में थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था, तो उस सवाल का जवाब भी मैं आपसे दोबारा लूंगी। और इसी के साथ मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के जब सम्मान की बात आ रही है, तो मैंने एक वीडियो देखा, जिस वीडियो को खुद नरेंद्र मोदी ने शेयर किया था जब वो बनारस आए थे अपना नामांकन भरने के लिए। अलग अलग तरह के लोग थे, कोई बालकनी से उनकी आरती उतार रहा था। उनमें एक तस्वीर आती है हिमांगी सखी की, दूर से खड़ी हैं और इस तरीके से आरती उतार रही। वो तस्वीर मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। उसी को लेकर मेरा सवाल है कि, और इसका जब आप देंगी तो मेरे पहले सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। सम्मान की ही बात थी, क्योंकि उस तस्वीर ने मुझे बता दिया कि आप कितना सम्मान करती हैं नरेंद्र मोदी का। सम्मान की बात थी तो आप मैदान में आई क्यों थी? और तस्वीर के बारे में भी बताइए, जब नरेंद्र मोदी ने साझा किया तो कैसा लगा? मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बताऊं कि मैं मैदान में क्यों उतरी थी लोकसभा चुनाव के। मेरे किन्नर समाज के हित की बात और वो आवाज मुझे हाई कमांड चाहनी थी, इसीलिए मैंने वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। क्योंकि जब तक मैं ऑपोजिशन में खड़े रह के अपनी आवाज को वहां तक नहीं पहुंचा पाऊंगी, अगर ऑपोजिशन में खड़ी रही तो ही मेरी आवाज हाई कमांड तक पहुंचेगी, एक किन्नर समाज की आवाज पहुंचेगी कि किन्नर कितना दुखी है हृदय से। ग्राउंड लेवल के जो किन्नर है उनकी आवाज कौन पहुंचाएगा प्रधानमंत्री के कान तक, हाई कमांड के कान तक। इसीलिए मैंने ये मार्ग अपनाया और जो मार्ग मुझे सही लगा मैं उस मार्ग पे चल पड़ी और अपने किन्नर समाज की आवाज बनी। तभी आज आपने देखा है कि पूरे विश्व में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और हमारी तस्वीरें ज्यादातर वायरल हुई है। और लोकसभा प्रत्याशी, और वो भी ये कहा गया कि किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी नरेंद्र मोदी जी के ऑपोजिट में इलेक्शन लड़ रही है। तो ये भी मैसेज कि मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, मेरा किन्नर समाज। और जहां तक आरती उतारने की बात है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आरती मैंने उतारी और उनको मैंने अपना शॉल गिफ्ट किया, भेजा कि बहन हमने आपका इसीलिए सम्मान किया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कलयुग में असल गंगा पुत्र है, जो पुनः धर्म की स्थापना हेतु तो खड़े हैं। जो महाभारत के गंगा पुत्र थे वो अधर्म के मार्ग पे खड़े थे, इसीलिए उनका विनाश हुआ। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है
असली गंगा पुत्र जो पुनः धर्म की स्थापना हेतु धर्म के मार्ग पे चल पड़े हैं। इसीलिए मैंने उनकी महाआरती उतारी। प्रसन्न चित्त हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गंगा पुत्र, और उन्होंने प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया हमसे। तो जैसे 1 जून को वोटिंग होनी है, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे पहले एक बड़ा रोड शो नरेंद्र मोदी बनारस में कर सकते हैं। कुछ उम्मीद है कि आपकी मुलाकात होगी इस दौरान? अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो एसपीजी के प्रोटोकॉल में है। एसपीजी का अपना एक आप जानती हैं कि कोई उनके पास नहीं जा सकता। करूं अगर अब वो मुझे बुलाना चाहे तो मैं जरूर उनसे मिलूंगी जाके, और पुनः एक बार मैं और तिलक करूंगी। अब मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि अब जब इतनी बातें हो ही रही हैं किन्नर समाज को लेकर, तो एक किन्नर आयोग बना देना चाहिए, उसमें कुछ जिम्मेदारी लोगों को दे देनी चाहिए कि वो आपके और आपके समाज के लोगों की व्यथा को सुन सकें? आपको नहीं लगता वक्त आ गया है? अब वक्त आ चुका है। कल मैंने बनारस में भी अपने वार्ता हमने की है, और दैनिक जागरण और अन्य न्यूज़पेपरों में भी आया है कि अब वक्त आ चुका है, और हम चाहते हैं जिस तरह से महिला आयोग का गठन हुआ और महिलाओं के उत्थान के लिए, इसी तरह से किन्नर का भी गठन होना चाहिए, और किन्नरों के उत्थान हेतु हमें उस आयोग पे बिठाना चाहिए, और जो उचित किन्नर है, जो उचित लोग हैं, वही उस आयोग के बोर्ड में बैठे। ये और बताइए किन्नर समाज की मांगे क्या क्या हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग मॉडर्नाइज तो हो ही रहे हैं, लेकिन अभी भी ये समाज बहुत बहुत पीछे है बहुत सारी चीजों में। आप जरा मुझे बताएंगे 5-6 फैक्टर्स में किन किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? बेसिकली मांगे क्या क्या है किन्नर समाज की जिन पर काम होना चाहिए? समाज की मेन मांग है कि उनकी रोजी रोटी, जो आज भी सड़कों पे खड़े रह के भीख मांग रहे हैं, और उसके अलावा उनको देखा देखी कई ऐसे नर भी है जो पहन के लग गए हैं। तो मैं ये कहती हूं कि इन सब चीजों को रोकने के लिए जो असली और नकली की भी बातें होती है, ये आयोग के माध्यम से ये भी चीजों पर लगाम लगाई जा सकती है। और साथ ही किन्नर समाज के तक बात है तो उनके आयोग के माध्यम से हम एक स्ट्रीट फूड का भी निर्माण कर सकते हैं, और वो स्ट्रीट फूड के माध्यम से किन्नर समाज अपना भरण पोषण कर सकता है। उनको लाइसेंस मिले जो वो टैक्सी चला के भरण पोषण कर सकते हैं। कैसी जिसकी कहते हैं ना, जैसे जिसकी मानसिकता होगी कार्य करने के लिए, वैसा कार्य वैसा को मिले, और वो आगे के लिए अपना जीवन जी सके। और वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई किन्नर है लेवल पे जिनका अभी भी जनगणना नहीं हुआ है और वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में हो, जिस तरह से मेरा नाम वोटर लिस्ट में है। मैं मुंबई में सर्वप्रथम किन्नर जो फर्स्ट वोटर के तौर पे मैं अपना वोट देकर आई हूं मुंबई में, और फिर बनारस में मैं आई हूं वोट देके। अपना कीमती वोट हम सब किन्नर हो या स्त्री हो या पुरुष हो, हम सबको अपना कीमती वोट हमें हमारे सरकार को देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए, उन्हें जिताना चाहिए कि हमारे किन्नर समाज का भी विकास हो। हिमांगी जी, ये तो थोड़ा सा राजनीतिक बयान मुझे लगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हम आम लोग हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरे पड़ोसी, या ये मेरे जो टीम बैठी हुई है, जो हम आम लोग हैं, हमारी नजरों में जब तक किन्नर समाज के लोगों की
जो हमारी एक धारणा है उनको लेकर, जब तक वो चेंज नहीं होगी उत्थान कैसे होगा? चलिए, नरेंद्र मोदी ने आदेश दे दिए, मान लीजिए केंद्र सरकार ने आदेश दे दिए, बन गया किन्नर आयोग, लेकिन आम जनता को कैसे जागरूक किया जाएगा कि ये भी हमारे जैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी हर चीज में नॉर्मलाइज करो, वो किन्नर खड़ा है थोड़ा दूर, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ना, ये कैसे दूर होगा? इसलिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे ट्रांसजेंडर पोर्टल जारी किया सरकार ने, ट्रांसजेंडर पोर्टल ऑनलाइन है, मगर चंद किन्नरों को पता है जो कियोस्क चलाते हैं, बाकी जो सड़कों पे खड़े रह के भीख मांगते हैं उनको तो पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर पोर्टल का भी कहीं गठन हुआ है और हमको उनके साथ जुड़ना चाहिए। एक आईडी प्रूफ हमको ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से मिलेगा और ट्रांसजेंडर पोर्टल के अंदर कई कॉलम्स दिए गए हैं कि जिनको जो ट्रेनिंग करना चाहे वो ट्रेनिंग ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से हो। मगर आज तक ट्रांसजेंडर पोर्टल तो जारी हो गया, मगर ट्रांसजेंडर पोर्टल का अवेयरनेस नहीं हुआ, उसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, कोई बैनर, कोई होर्डिंग नहीं लगा, तो कैसे पता चलेगा किन्नर समाज को, ट्रांसजेंडर वर्ग को, कि वो ट्रांसजेंडर पोर्टल के साथ जुड़े। इसीलिए मैं बारंबार ये कहती हूं और मेरी विनती है सरकार से भी कि ट्रांसजेंडर पोर्टल का इस प्रोग्राम हो, जैसे हम वोट के लिए एड बनाते, मांगने के लिए एड बनाते हैं, ऐसे ट्रांसजेंडर पोर्टल के बारे में भी अवेयरनेस प्रोग्राम का एक एडवर्टाइजमेंट बनना चाहिए जो और इंडिया में वायरल हो, इवन थिएटर में वायरल हो एडवर्टाइजमेंट, और जागरूकता पहले इस एडवर्टाइज माध्यम से जब जागरूकता की तो लोग, आम जनता भी किन्नर समाज को अपनाएगी। जिस तरह से मुझे आज किन्नर समाज, मैं भी हूं, जो मुझे आप सबने अपनाया है, प्रेम दिया है, पूरे भारतवर्ष ने मुझे प्रेम दिया है, इसी तरह से हमारे भी किन्नर समाज के लोगों को प्रेम मिलेगा और अपनाएंगे लोग, मगर उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है जो नहीं हुआ है। ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये सारी उम्मीदें किन्नर समाज को या हिमांगी सखी को नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार से क्यों है? राहुल गांधी से क्यों नहीं है? इंडिया गठबंधन के नेताओं से क्यों नहीं है? ज्यादा दूर मत जाइए, केजरीवाल से क्यों नहीं है? मैं बता दूं, राहुल गांधी हो या इंडिया गठबंधन हो या अपना पाल हो, इन्होंने कभी हमको पूछा है क्या? आपको पता होगा, आपके चैनल को भी पता होगा, आप सब जीवात्माओं को पता होगा, कांग्रेस का राज्य था, यूपी में सपा का राज्य था, है ना, और दिल्ली में अपना आम आदमी पार्टी का राज्य है। क्या उन्होंने किन्नर समाज के लिए इतने टाइम से कुछ क्यों नहीं किया? क्या वो कोई एविडेंस है कि उन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करके दिखाया है? तो वो मुझे बता। कांग्रेस हो या सपा हो, उन्होंने एक कूड़ेदान की तरह हम किन्नर समाज को फेंक दिया था। है मोदी की सरकार पर। अच्छा, मुझे ये बताइए, 400 पार का नारा चल रहा है और जहां तक मुझे उम्मीद है 9 से 10 दिन रह गए नतीजों में, किस तरीके से देख रही हैं, होगा 400 पार? मैं अगर आपको प्रैक्टिकल तो 400 तो होगा ही, 400 पार जितनी बात है, अर्धनारेश्वर का धाम है और वो अर्धनारेश्वर अपने आप 400 पार दिला देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांगी सखी जी टाइम निकालने के लिए और मेरे साथ बात करने के लिए। उम्मीद है कि किन्नर समाज का उत्थान हो, आपके माध्यम से हो, ऊपर तक बात जाए और सरकार बनाए कुछ ऐसा आयोग, मुझे ऐसी उम्मीद है और ऐसा होना भी चाहिए। ये इंटरव्यू जितने भी लोगों ने इस वक्त देखा, जरा बताइए हिमांगी सखी की बातें आपको कैसी लगी और आपके हिसाब से अब क्या कुछ ना कुछ होना चाहिए किन्नर समाज के लिए? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।